ओए कैसे तुम सारे के सारे स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। तो अभी तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास है भी नहीं, तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं भाई। फिर मिलेंगे। और फिर सोया की मॉम कहती है कि जाओ सोया, तुम्हें निसी में से वापस मिलने जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सो, मैं तुम्हारे टोस्ट भी रखे हैं। और फिर सोया आके कहता है अपनी मॉम से कि मॉम क्या मैं आपकी साइकिल ले जा सकता हूँ। और फिर हमें चैप्टर 8 का नाम भी बताया जाता है, जहाँ पे कि इसका नाम है चैप्टर 8 फ्रेंड्स। और जब सोया यूं ही बाइक पे जा रहा होता है अपनी मॉम की, तो उसके ख्याल में आता है मुझे एक नई बाइक चाहिए, क्योंकि उसने अपना सब कुछ बेच दिया। सब कुछ से उसका मतलब है सब कुछ। पहले उसको एक बेड खरीदना चाहिए पहले, क्योंकि उसने अपने कपड़े भी बेच दिए, अपनी किताबें भी, कंप्यूटर भी, फोन भी। और फिर लंच का टाइम भी आ जाता है, वो खाने के लिए भी बैठ जाता है एंड खाना खाने लगता है। तो देखो आगे चैप्टर को मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं अभी चैप्टर्स के अंदर ज्यादा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें अलग है एनीमे से, जिनको मैं डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन करता रहूंगा। और फिर सोया खाना खाने के लिए बैठता है, वो एक बंदे को अपने बगल में देखता है जो कि अकेला बैठा होता है। और फिर उसे याद आता है अरे ये तो मेरे पीछे ही बैठता है, इसका नाम नाकासुका है। और एनीमे के अंदर सोया को इसका नाम ही नहीं पता था, लेकिन मांगा के अंदर उसको नाम पता है। यहाँ तक इसको ये भी पता है कि ये बंदा इसके पीछे बैठता है। मतलब देख रहे हो कितना डिफरेंस है। तुम्हें बहुत छोटा डिफरेंस लग रहा होगा ये, लेकिन ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम जो लोग मांगा पढ़ते हैं उन्हें पता है एक छोटा सा डिफरेंस भी स्टोरी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। और चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। सोया यहाँ पे सोच रहा था मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता। मैं ये नहीं चाहता कि कोई सोचे कि हम दोस्त हैं। और ये मैं सोचना कि सोया इतनी कंफ्यूजिंग बातें क्यों करता है। हम लड़के ऐसे ही होते हैं भाई, हम लड़के चलते फिरते ऐसी ऐसी बातें सोचने लगते हैं मन में, जो कि हमें ही नहीं समझ आती कुछ समय तक कि हम सोच क्या रहे हैं मन में। हर लड़का कोई कभी किसी चीज के लिए कुछ कहता है, लेकिन फिर उसी बात पे वो मन में कुछ और भी कहने लगता है। तो हम लड़कों की बात हम लड़के समझ जाते हैं। लेकिन मैं एक बार तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सोया यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। सोया ये कह रहा है कि मैं हमेशा की तरह दूसरों की तरह नहीं बन सकता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई सोचे कि मैं उसका दोस्त हूँ, क्योंकि मैंने उसको इतना परेशान किया था। लोग बोलेंगे कि इस लड़के ने इसको इतना परेशान किया तब भी इसके साथ घूम रही है, का मतलब ये लड़का फिर से उसे परेशान करेगा। तो वो ऐसी चीजें सोच रहा है, और ये मेरा मानना है, क्योंकि सोया ऐसी बातें ही सोचता है। मैं चैप्टर 1 से जब से साइलेंट वॉइस की मांगों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब से इतना सब हो गया है कि मैं समझ गया हूँ कि सोया अब मन में क्या सोच रहा होगा, तो वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मतलब तुम लोग ये कह सकते हो कि ये मेरी थ्योरी है, लेकिन ये काफी ज्यादा सही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये रहा, क्योंकि वो अब ये सोच रहे कि क्या निशिमी और मैं सच में दोस्त बन गए हैं। अब उसने कहा था हम फिर मिलेंगे, तो क्या मुझे उसकी साइन लैंग्वेज की क्लास में जाना चाहिए जो हमेशा मंगलवार को होती है। कुछ नहीं, इसलिए तो नहीं कहा कि वो डरी हुई हो। और अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं वहाँ पे करूंगा क्या? नहीं, ये सही नहीं लग रहा। अगर मैं उससे मिलते ही कॉफी पीने चलने के लिए पूछूं, नहीं, तब भी उसकी मॉम मुझे स्लैप करेगी। मेरे पास कोई कारण नहीं है उससे जाके मिलने के लिए। क्या मुझे उससे माफी मांगने जाना चाहिए? नहीं, ये भी काम नहीं करेगा। या फिर मैं उसके पास जाके ये पूछूं कि मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं यार, ये भी काम नहीं करेगा। नहीं, ये काम नहीं करेगा, और ना ही इन सबका कोई फायदा होगा। और आज मंगलवार है, मैं अपनी बाइक नहीं दूंगा। और ये फिर वही सीन आ जाता है जहाँ पे कि नाकासुका अपनी साइकिल को रख रहा होता है, लेकिन एक बंदा आके उससे कहता है कि मुझे मेरा लंच लेने जाना, तो प्लीज मुझे तुम अपनी साइकिल दे दो। लेकिन नाकासुका मना कर रहा होता है। जैसा कि हमने एनीमे में भी देखा, यहाँ पे बिल्कुल सेम वही सिचुएशन बन जाती है। और फिर यहाँ पे भी नाकासुका हमारा सोया से मदद मांग रहा होता है कि हे तुम मेरी मदद करो प्लीज। और सोया भी उसकी आंखों में देख लिया, जिससे कि इसको थोड़ा अजीब लगता है, और वो सोचता है नहीं, क्या मैं ये बदल सकता हूँ। और फिर यहाँ पे वही चीज हो जाती है, सोया अपनी साइकिल इस बंदे को दे देता है। लेकिन अब यहाँ पे एनीमे से थोड़ा अलग सीन बन जाता है, जहाँ पे कि नाकासुका कहता है कि अब ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये क्या, मैंने तो इस बेवकूफ की मदद की थी, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। लगता है इसके दिमाग पे इस मोटी चर्बी ने असर कर दिया है। लेकिन नाकासुका बिल्कुल सही कह रहा होता है, क्योंकि जब सोया छुट्टी होकर अपनी साइकिल लेने आता है, तब उसकी साइकिल वहाँ होती ही नहीं है। अब ये क्या समझ आके मुझे तो लगा था कि वो वापस कर देगा, लेकिन एक तो वो माँ की बाइक है, और तो और मैंने उसका चेहरा भी ध्यान से नहीं देखा। ये आज मेरे साथ क्या हो गया और ये क्यों हुआ? क्या ये किसी तरह की चेतावनी थी कि मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए? सोया उदास होकर घर जा रहा होता है, लेकिन उसे दिखता है कि कूपन बांटे जा रहे हैं, ब्रेड के डिस्काउंट कूपन, जो कि उसको एनीमे के अंदर रास्ते पे पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन मंगा के अंदर उसको तो दुकानदार अपने हाथों से देता है। कितना डिफरेंस है ना। और अब एनीमे का वही सीन आता है जहाँ पे कि सोया निशिमिया के पास जाता है, उसकी बहन बाहर आती है और वो कहता है हे क्या निशिमिया है? मैं हूँ सोया इशिडा, मैं उसका दोस्त हूँ। और निशिमिया की मॉम यहाँ तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कि निशिमिया की मॉम यहाँ है।
ओ हाँ, ये ब्रेड, मैं निशिमिया के लिए ब्रेड लाया था, मैं उसको देना चाहता था। वैसे क्या तुम ये ब्रेड उसे दे सकते हो? और एनीमे में जैसा सीन होता है वैसा यहाँ पे भी हो जाता है। निशिमिया की बहन सोया को मना कर देती है कि निशिमिया यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन सोया पे अपनी बात पे टिका रहता है और कहता है कि वो देखो वो वहाँ है। लेकिन निशिमिया की बहन कहती है क्या तुम उसके दोस्त हो भी? देखो क्या तुम मुझे उससे हेलो भी नहीं बोलने दोगी? मैं बस उससे थोड़ी देर बात करूंगा और फिर चला जाऊंगा। सॉरी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या था? वो यहाँ नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर निशिमिया की बहन इतना कहते ही दरवाजा बंद कर देती है सोया के मुंह पे, और फिर सोया यही सोचता जा रहा होता है जो कि निशिमिया की बहन ने उससे कहा था, क्या तुम उसके सही में दोस्त हो? और अब सोया यही सोचता जा रहा होता है उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है, उसको तो यही नहीं पता कि दोस्त होता क्या है, दोस्त कैसे बनते हैं, दोस्त कैसे मिलते हैं, दोस्त कैसे एक दूसरे का नाम जानकारी एक दूसरे को बताते हैं, आखिर दोस्त करते क्या हैं और दोस्त होते क्या हैं। और वो ये चीज भी सोच रहा था जिन लोगों के दोस्त हैं उन्हें पक्का पता होता है कि आखिर दोस्त कौन है। और अगर तुम में से कोई ये कहने वाला है कि सोया के बचपन में तो दोस्त थे तो वो ऐसा क्यों सोच रहा है, तो देखो सोया आगे चल के समझ जाता है उसका कोई दोस्त था ही नहीं उनमें से, वो सब बस मतलब के दोस्त थे जिन्होंने बस सोया का इस्तेमाल किया सही समय तक, जब तक उनका मन किया तब तक उन्होंने सोया का इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने सोया को वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे सोया कभी सोको को करता था, मतलब निशिमिया को। और फिर सोया एंड में आके इतना अकेला हो जाता है वो समझ जाता है शुरुआत से उसके पास कोई दोस्त था ही नहीं, लेकिन वो थोड़ा गलत हो जाता है यहाँ तक कि वो बीच में ये भी सोचने लग जाता है, बचपन में अगर तुमने ध्यान दिया तो जब अपनी टेबल को साफ करने वाला जो उसका सीन होता है मांगा के अंदर, वहाँ पे वो ये सोच रहा होता है कि निशिमिया उसकी टेबल साफ करती थी, का मतलब क्या वो ये सोचता था उस समय की क्या निशिमिया मेरी दोस्त है, क्या ये सब मेरे दोस्त है, वो यही सोचता रहता था। इसके कारण वो बड़े होते ही ये उसके दिमाग में ये बैठ गया कि उसका कोई दोस्त था ही नहीं शुरू से, ना ही उसने बनाया, ना ही कभी था और ना ही कोई बनेगा, क्योंकि सभी उसका मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे, या तो वो किसी का मतलब के लिए इस्तेमाल करेगा, आगे चल के वो उसको बुली करेगा और फिर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे निशिमिया के साथ है। और ये भी मेरी एक थ्योरी है लेकिन काफी ज्यादा गलत भी है ये, क्योंकि सोया को आगे चल के समझ आ जाता है कि उसका कौन असली दोस्त है और कौन असली दोस्त नहीं, जो कि मांगा के एंड में तुम्हें भी समझ आ जाएगा। और फिर एनीमे का वही आखिरी सीन जहाँ पे कि नागासुका सोया के पास आके कहता है आखिरकार तुम घर आ गए, मैं तुम्हारी साइकिल ले आया। सोया पूछता है कहाँ मिली और नागासुका कहता है कि अरे ये तो मेरे को चावलों के खेतों में मिली, यहाँ वहाँ मिल गई। फिर सोया कहता है और फिर नाओ तो कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए, ये लो तुम्हारी साइकिल। और फिर सोया अपने आखिरी का वही शब्द कहता है वैसे मेरे पास ये ब्रेड है, क्या तुम ये ब्रेड खाना चाहोगे, ये अच्छी है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। और हाँ, अब कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि ये वीडियो इतनी छोटी क्यों है, एक ही चैप्टर क्यों एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि देखो इस चैप्टर को थोड़ा अगर मैंने डिटेल में भी एक्सप्लेन किया एंड मैं एक चीज देखता था अपनी हमेशा आलस के कारण मैं हमेशा एक चैप्टर एक्सप्लेन करके रख देता था और दूसरा चैप्टर बहुत समय बाद एडिट करता था। इसी चक्कर में मैंने सोचा कि ना जो चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ शुरू में उसको सीधा अपलोड ही कर दिया करूंगा, थोड़ा सा भी इंतजार नहीं करवाऊंगा, जो चैप्टर एक्सप्लेन हुआ वो दे दिया करूंगा यूट्यूब पे। इसलिए अब तुम ये वीडियो एंजॉय कर चुके तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, तुम सभी के इतने प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू एंड तुम्हारी एडवाइस के लिए भी ब्रो। देखो मैं इंट्रो और आउट्रो के लिए यही बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करूंगा, लेकिन वीडियो के अंदर मैं एक अलग साउंड का इस्तेमाल करूंगा। और अगर अब तुम्हें ये साउंड अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। एंड मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे।